सभी प्रिय मित्रों को जय माता दी। पूर्णिमा की और गंगा स्नान की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो प्रिय मित्रों, आज है तारीख 15/11/2024 और अभी मैं जैसा कि आप लोगों के साथ चलते चलते चर्चा करने के लिए निकल चुका हूं और अब होगी आपकी और मेरी चलते चलते चर्चा। तो प्रिय मित्रों, ये जो अभी का मॉर्निंग टाइम है, इतना अच्छा खुशनुमा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त, जिसमें एक मीठी मीठी ठंड है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कि ना जो एक मौसम होना चाहिए वही मौसम है। लगता है कि ये मौसम साल भर रहना चाहिए तो लोगों के कितने बिजली के खर्चे बच जाएंगे, कितनी बीमारियों से बच जाएंगे, कितने डॉक्टर को पैसे देने से बच जाएंगे लोग। तो ये है कि ये जो वेदर है बहुत ज़बरदस्त सूटेबल है और मॉर्निंग का टाइम तो विशेष स्पेशल है कि प्रदूषण भी कम है। तो बहुत अच्छा मौसम है ये अक्टूबर नवंबर का। लेकिन अब जैसे जैसे दिसंबर की तरफ बढ़ेंगे तो प्रिय मित्रों, अब एक मीठी मीठी ठंड के बाद एक तीखी तीखी ठंड शुरू हो जाएगी, जो कि मीठी मीठी ठंड के बाद तीखी तीखी ठंड, फिर धीरे धीरे आपका हाफ स्वेटर, फुल स्वेटर, उसके बाद जैकेट्स, मफलर, ग्लव्स, इनर, जो अपनी गरम इनर्स होती हैं, फिर उसके बाद गरम पजामी, ये सब निकलनी शुरू हो जाएंगी। फिर जहाँ अभी आप 2 या 4 कपड़ों से काम चला रहे हैं, फिर आपको 10-12 कपड़े पहनने होंगे। 10-12 कपड़े पहनने के लिए, अपने काम पर निकलने के लिए, दफ्तर निकलने के लिए जो एक समय लगेगा, वो जो अभी 2 मिनट लगता है वो 5 से 10 मिनट लगेगा। तो अब ये भी एक टास्क आने वाला है कि कड़कड़ाती ठंड में कैसे अपने आप को सुरक्षित रखा जाए, क्या 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 कपड़े पहनकर घर से बाहर निकलना है। विशेषकर 2 पहिया वाहनों पर चलने वाले अपने भाइयों के लिए, जिनको 10-20 किलोमीटर अपना अप डाउन करना मॉर्निंग में इवनिंग में, उनके लिए तो और बहुत तीखा टास्क है कि भाई जितना भी मर्जी अपने आप को सेफ्टी कर लो, मफलर बांध लो, कैप पहन लो, ग्लव्स पहन लो, ऊपर से जैकेट पहन लो। टू व्हीलर्स, कोई भी जैसे सर्दी का मौसम होता है प्रिय गाइज, वो अपने टू व्हीलर्स वाले भाइयों से ही होता है। जैसे अभी एक भाई जा रहा है तो टू व्हीलर्स पर, मोटरसाइकिल पर, तो जो सर्दी शुरू होती है वो अपने टू व्हीलर्स वाले भाई और बहनों से शुरू होती है। उनकी जैकेट्स, उनके विंचेटर वगैरह सबसे पहले निकल जाते हैं। तो बाइकर्स के, स्कूटी चलाने वालों के अभी जैकेट्स निकल चुके हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं तो अभी आपके साथ ऐसे ही एक टी शर्ट में ही आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि क्या चल रहा है। अभी जो चल रहा है, दिल्ली एनसीआर का तापमान अभी मॉर्निंग का इस समय 10 से 12 डिग्री सेल्सियस है और धीरे धीरे जैसे दिन में बस 19-20 तक, 25 तक जाता है। अगर पूरी धूप खिल गई तो 25 डिग्री सेल्सियस, और मॉर्निंग में वही अभी 10-12 डिग्री सेल्सियस है। तो अब ये है कि बाइकर्स पे ही ठंड शुरू होती हैं और बाइकर्स से ही ख़त्म होती हैं। तो लास्ट में भी होली तक बाइकर्स जैकेट्स और विंटर वगैरह पहनते हैं। तो ये ठंड का एक स्टार्टिंग और क्लोजिंग वाला बाइकर्स ही करते हैं। तो
ठंड से बचाव भी ज़रूरी है। उसी के लिए सुबह सुबह टहलना, चहलकदमी करना, रनिंग करना, कसरत करना भी एक ज़रूरी है। तो ये तो हो गई ठंड शुरुआत की बात और अपनी केयरिंग की बात कि अब एक ये मीठी मीठी ठंड से आगे जो तीखी तीखी ठंड आएगी उससे कैसे बचाव करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है। विंचीटर्स अभी जो सबसे कारगर है, कुछ मित्र बाइक पर या स्कूटी पर एक नॉर्मल ऊन वाला जो एक होता है जर्सी वगैरह नुमा या कुछ कपड़े वाला वैसा कॉटन वाला जैकेट्स वगैरह पहनते हैं, तो वो इतना कारगर नहीं है। जो सबसे कारगर है वो है विंचीटर। 200 से 250 रुपये की अच्छी मिल जाती है मार्केट में कहीं भी। आप जो भाई 2 पहिए वाहनों पर चलते हैं तो वो अभी इस समय सबसे जो कारगर है 200-250 रुपये की बरसाती नुमा, जो एक ब्लैक कलर में सबसे अच्छी होती है। वो एक ऐसे रहेगी, ऊपर प्लास्टिक नुमा रहेगी, पॉलीथीन नुमा कपड़ा रहेगा ब्लैक कलर का, और उसमें हवा बिल्कुल अंदर नहीं जाएगी। जो ये हवा होती है सुबह की 2 पहिए पर वाहन पर चलने पर जो सीधा चेस्ट में लगती है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है। तो इस मौसम में सुबह शाम जब भी अब बिना विंचीटर के या बिना ऐसी जैकेट पहने जिसमें हवा अंदर नहीं जाती है ना निकले। ये ना सोचे कि नहीं कुछ नहीं होता, अभी तो ठंड नहीं है। अब ठंड जो सुबह शाम की है वही नुकसानदायक है। जैसे बोलते भी हैं, आती हुई ठंड और जाती हुई ठंड हमेशा नुकसान करती है। तो अभी आने वाली और शुरू होने वाली ठंड है जो नुकसान करती है सबसे ज़्यादा अपने बाइकर्स को, जो अपनी 10, 20, 50 किलोमीटर ड्यूटी करते हैं, अप डाउन सुबह शाम आते जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ख़तरनाक है। तो मित्रों, ये हुई ठंड की शुरुआत की बात और अपनी केयरिंग की बात। और आज पूर्णिमा है। आज आप लोग अपने घर पर शाम को छत पर जाकर पूरा चांद देख सकते हैं, जिसमें आपको अपना तो आप देखते ही हैं घर पे रोज़ाना, लेकिन आज जो अपना आकाशीय चांद है जिसमें पूरा एक दाग धब्बा भी दिखाई देता है, उसे भी आप अपनी छत पर टेरेस पर जाकर पूरे चांद के दर्शन दीदार कर सकते हैं। पूरा चांद जो एक प्लेट नुमा, थाली नुमा दिखता है, तो वो भी आपको देखेंगे कि अच्छा लगेगा कि पूरा चांद दिख रहा है। और जो मित्र कुछ ऐसी श्रद्धा रखते हैं कि गंगा स्नान है, हर हर गंगे, गंगा स्नान में उनका विश्वास है, श्रद्धा है, तो अपना मॉर्निंग में जाके अभी जहाँ भी आसपास गंगा जी उनके पड़ती हैं स्नान भी कर सकते हैं। या कुछ जा भी रहे होंगे मित्र फैमिली के साथ या जैसे भी अपने मित्रों के साथ, तो वो गंगा स्नान भी ज़रूरी है, पवित्र माना जाता है और बहुत कारगर भी है। उससे भी मन शुद्ध हो जाता है, शरीर शुद्ध हो जाता है। सबसे ज़रूरी है अपने मन की पवित्रता, शुद्धता। तो जिनकी श्रद्धा है वो अपना गंगा स्नान वगैरह करके आज पूर्णिमा में अपना प्रसाद वगैरह वहाँ से घाट से लेकर वितरण कर सकते हैं, तो बहुत ज़रूरी है। मैं भी अभी आपसे बात करने के बाद हमारे पास भी दिल्ली NCR के पास जो सबसे नज़दीक घाट पड़ता है, अभी वहाँ जाऊँगा और मैं भी आज इस गंगा स्नान करूँगा, हर हर गंगे। तो घाट पर भी आपसे मिलूँगा। अभी तो बस अब थोड़ा सा ऐसे ही चलते चलते चर्चा करने आया हूँ। तो मेरे मित्रों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना अब आती हुई सर्दियों में विशेष ध्यान रखिए। कोई ऐसी लापरवाही मत करिए जिससे कि खांसी जुकाम बने या चेस्ट में बलगम बने या कोई और भी आती हुई ठंड परेशान करे। तो प्रिय मित्रों, जय माता दी। मिलता हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय।